हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, कल तक मैंने आपको क्या करवाया था? मैंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस तक आपको सब करवा दिया था। एक टॉपिक रह रहा था ग्राम स्ट्रेनिंग, जो मैंने आपको बोला था कि मैं अगले लेक्चर में आपको डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई थी। फिर बच्चे भी नींद आने लग जाती है बच्चों को, और अभी स्टार्टिंग के लेक्चर है तो अभी इतने लंबे लेने ठीक नहीं है। और क्या आप लोगों ने होमवर्क किया? सबसे पहली बात मैं ये जानना चाहती हूँ, आप लोगों ने होमवर्क किया? होमवर्क मीन्स मैं शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ जिसमें जो टॉपिक मैंने आज करवाया है वही टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन डालती हूँ, चाहे 10 हो 8 हो जितने हो, मतलब उस टॉपिक से बन सके उतने में क्वेश्चन डालती हूँ। और आप लोगों की ये ड्यूटी है कि आप लोगों को वो बहुत अच्छे से करना होता है। ठीक है बेटा? मैंने पहले भी बोला था, अब भी मैं यही बोल रही हूँ कि वो क्वेश्चन ज़रूर करना। पहले लेक्चर देखना फिर क्वेश्चन करना। ऐसे ही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, पहले लेक्चर 1 देखो, क्वेश्चन लगाओ, लेक्चर 2 देखो, क्वेश्चन लगाओ, लेक्चर 3 पे आप तब आना। ठीक है? तो आज हम ग्राम स्ट्रेनिंग से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बैक्टीरिया लेंगे। बैक्टीरिया में ऐड करेंगे ग्राम स्टेन या फिर क्रिस्टल वॉयलेट को। ठीक है बेटा? उसके बाद हमारे सारे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? पर्पल। ठीक है? उसके बाद हम आयोडीन डालेंगे, जो कि फिक्सेंट या फिर मोर्डेंट की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह? फिक्सेंट या फिर मोर्डेंट की तरह। फिर हम एसीटोन या फिर अल्कोहल में से कुछ भी डाल देंगे। फिर हमारे जो बैक्टीरिया होंगे वो स्ट्रेन को अगर रिटेन कर रहे हैं तो ग्राम पॉजिटिव, और अगर स्ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो ग्राम नेगेटिव। ठीक है? तो ये जो आपके हैं ब्लैक वाले, ये ग्राम पॉजिटिव। फिर हमने काउंटर स्ट्रेन डाला जो कि है सफ्रानिन। इसमें जो पिंक वाले हैं वो ग्राम पॉजिटिव मान लो, ये मतलब स्ट्रेन इन्होंने रिटेन नहीं किया इसलिए ग्राम पॉजिटिव है। अगर वो ग्राम नेगेटिव है, अगर इसने स्ट्रेन कर लिया, रिटेन, स्ट्रेन को रिटेन कर लिया तो ये ग्राम पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा? बहुत इजी है, पर कल मुझे इसलिए टाइम नहीं मिला क्योंकि ऑलरेडी टॉपिक थोड़े रह रहे थे, इस वजह से। नेक्स्ट पे आते हैं हम। ये पूरा वही प्रोसीजर है जो अभी मैंने ग्राम स्टेनिंग का आपको बताया, लाइक स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया विद ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन के साथ या फिर क्रिस्टल वॉयलेट के साथ सारे बैक्टीरिया पर्पल हो जाएंगे। उसके बाद 0.5% आपको आयोडीन सॉल्यूशन मिलाना है, जो कि फिक्सेंट या फिर मोर्डेंट की तरह एक्ट करेगा और कॉम्प्लेक्स बना लेगा क्रिस्टल वॉयलेट के साथ। डी स्टेन करेंगे बैक्टीरिया को अल्कोहल और एसीटोन के साथ। ठीक है? जो जो स्टेन रिटेन कर लेगा उसको ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे, जो लूज कर देगा उसको ग्राम नेगेटिव बोलेंगे। तो ग्राम पॉजिटिव में कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं? बेसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम। आप इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग आप इसको याद कर सकते हैं, लाइक ए छोड़ दो, बी एंड सी, ये हो गए ग्राम पॉजिटिव। ठीक है? ग्राम नेगेटिव एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम, विब्रियो, लैक्टिक एसिड एंड इकोलाई। क्लियर? कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो कमेंट में बेझिझक होके बेटा आप लोग मेरे को कमेंट करना, मैं जरूर 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 आप लोगों को रिप्लाई करूंगी। ठीक है? कोई भी मतलब आप लोगों को ना कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है? तो आप लोगों को समझ में आया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आप लोग इसमें चलेंगे। फिर आता है आपका प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल किससे मिलके बनी है? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ठीक है? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव एंड सेमी ट्रांसपेरेंट ऑफ प्लांट सेल, फंजाई, बैक्टीरिया एंड सम प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट की मैंने आपको पहले भी बताई थी, सिलिका की वॉल थी। ठीक है? और सबकी बता रखी है, प्लांट की भी बता रखी है, सेल्यूलोज, फंगस की भी बता रखी है, काइटिन, सबकी बता रखी है मैंने बेटा। और बैक्टीरिया मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन, ये सब माइकोप्लाज्मा में नहीं होती सेल वॉल। ये किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था कॉक सेल्स में। मैंने आपको बताया था रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, ओक ट्री से कॉक सेल ली थी, जिसने उसमें क्या देखा था? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था, कहीं कहीं पे स्पेसेस देखी थी। फिर आता है
फॉर्म्स आउटर कवरिंग फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके आउटर में क्या बना लेगा, प्लांट सेल वॉल बना लेगा। जैसे ये आपका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बिल्कुल आउटर में क्या बना लिया बेटा, प्लांट ने सेल वॉल बना लिया। क्या बना लिया, सेल वॉल। ठीक है, ऐसे ही याद होता है। एल्गी की सेल वॉल किससे मिलके बनी है, सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स, अब सवाल आएगा कौन कौन से मिनरल्स मैम, कैल्शियम एंड कार्बोनेट, कैल्शियम एंड कार्बोनेट। प्लांट की सेल वॉल कैसी होती है, किससे मिलके बनती है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। बेटा आप लोग ना पहले समझ लो, अगर आप लोग से जल्दी जल्दी नोट्स नहीं बनते तो पहले समझ लो, बाद में आप लोग नोट्स बना लेना। ठीक है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। फिर आता है आपका केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल। अब केमिकल कॉम्पोजिशन बताऊंगी मैं सेल वॉल का। पहला आता है मैट्रिक्स, फिर आता है माइक्रोफिब्रिल, फिर आता है डिपोजिशन। ठीक है, तो माइक्रोफिब्रिल में आपका क्या क्या आता है, वाटर, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन, लिपिड्स एंड प्रोटीन। वाटर कितना परसेंट, 60% वाटर, हेमी सेल्यूलोज 5 से 15%, पेक्टिन 2 से 8%, लिपिड 1 से 2% एंड प्रोटीन भी 1 से 2%। तो ये पांचों चीज किस में आ गई, मैट्रिक्स में। केमिकल कॉम्पोजिशन का सबसे पहला होता। अब सेकंड केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे माइक्रोफिब्रिल, जिसे ऑल्सो नॉन एज स्टील बार्स, स्टील बार्स भी कहते हैं। लाइक प्लांट में सेल्यूलोज से मिलके बनती है, मतलब सेल्यूलोज बोलते हैं उसकी सेल वॉल को। फंगस में काइटिन की सेल वॉल होती है। ठीक है, डिपोजिशन, डिपोजिशन में क्या आता है, क्यूटिन, लिग्निन, क्यूटिन, सुब्रिन एंड सिलिका। ठीक है, ये चारों चीज किस में आती है, डिपोजिशन में आती है। इन टू प्लांट सेल सीमेंटिंग लेयर मिडल लेमिला इज प्रेजेंट। मतलब अगर दो प्लांट सेल है, उन्हें ज्वाइन करने का काम कौन करेगा, मिडल लेमिना। ठीक है, ये क्या है, मिडल लेमिला। ठीक है, गोल्गी बॉडीज में सेल प्लेट बनती है, किससे, कैसी बनती है वो, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की सेल वॉल बनती है, जो कि क्या बनाता है, मिडल लेमिला, सीमेंटिंग लेयर बनाता है। ठीक है, तो मिडल लेमिला इज डिसॉल्व बाय एन एंजाइम। मिडल लेमिला एक एंजाइम से डिसॉल्व होता है। क्या नाम है उस एंजाइम का, पॉलीगैलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या करता है वो एंजाइम, राइपनिंग करता है। क्या करता है बेटा, राइपनिंग करता है। ठीक है, तो आपकी इस सेल वॉल की आज तो 2 ही स्लाइड हुई है, ये देखिए 2 ही स्लाइड हुई है, 3 स्लाइड हुई है, तो ये आपको आज याद हो जाना चाहिए बेटा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी, जो मैंने कल रीडिंग के लिए, मतलब रीडिंग तो करवा दी थी, पर मैंने आप लोगों को बोला था कि बेटा कल मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी ग्राम स्टेनिंग। मैंने आपको बताया जो स्ट्रेन रिटेन कर लेता है ग्राम पॉजिटिव, जो स्ट्रेन रिटेन नहीं करता ग्राम नेगेटिव, और उसका पूरा प्रोसेस भी बताया है मैंने। ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट ऐड करके, ग्राम स्ट्रेन ऐड करके आपका फिर क्या बनेगा, मतलब सारे बैक्टीरिया पर्पल हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम ये क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको ये चीज बता दी थी, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ये मैंने आज बता दी डिटेल में, और ये पूरा मैंने एनसीईआरटी आपका कल कवर करवा दिया था। ठीक है, हैप्पी बेटा। उसके बाद आज का टॉपिक आपका सेल वॉल का था, तो सेल वॉल हमने पहले नोट्स पढ़ लिए, अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी रीड करेंगे, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपको लेटेस्ट एनसीईआरटी करवाऊंगी। ठीक है बेटा, एज यू मे रिकॉल a non-rigid structure called the cell wall, ठीक है, forms outer covering of the plasma membrane। प्लाज्मा, ये आपकी सेल वॉल है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना गया। ठीक है, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके बाहर सेल वॉल बन गई, ये मैंने आपको बताया था अभी भी। ठीक है, सेल वॉल ना बहुत सिर्फ शेप नहीं देता सेल्स को, और भी बहुत सारे काम करता है, जैसे protect the cell from mechanical damage and infection. It also helps in cell to cell interaction. बैरियर प्रोवाइड करता है किससे, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल से। एल्गी की सेल वॉल किससे बनी है,
सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल्स। मिनरल्स कैसे? कैल्शियम एंड कार्बोनेट, ठीक है। वाइल प्लांट्स की कैसे बनती है? सेल्यूलोज से, हेमी सेल्यूलोज से, पैक्टिन से, प्रोटीन से। आई टोल्ड यू, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर, ठीक है। इसमें बोला गया है कहाँ तक पढ़ा देता, हाँ जी, द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट। देखो अभी मैंने आपको एक चीज नहीं पढ़ाई है, सेल वॉल में प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, ये मैं आपको कल वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ठीक है। टाइम टेकिंग है इसलिए मैं आपको सबसे पहले कल वही करवाऊंगी। ये प्राइमरी सेल वॉल है मान लो, और ये सेकेंडरी सेल वॉल है। तो ये बोल रहा है प्राइमरी सेल मतलब प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ के लिए कैपेबल होती है, ठीक है। विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर, जैसे जैसे सेल मैच्योर होते चले जाएंगे वैसे वैसे प्राइमरी वॉल जो है वो छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। और जो सेकेंडरी वॉल है वो फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल, सेल के इनर साइड वो फॉर्म होगी टूवर्ड्स मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास, ठीक है। द मिडल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। मैंने आपको बताया मिडल लैमेला जो है आपकी मेनली किसकी लेयर है? कैल्शियम पैक्टेट की लेयर है। बताया था मैंने सेल प्लेट, मिडल लैमेला सेल प्लेट, सेल प्लेट किसकी? इसकी, ठीक है, जो कि होल्ड करती है, पकड़ के रखती है या चिपकाती है, ग्लू करती है नेबरिंग सेल्स को एक साथ, ठीक है। द सेल वॉल एंड मिडल लैमेला में बी ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, plasmodesmata which connects the cytoplasm of the neighboring cells। मिडल लैमेला और प्लाज्मोडेस्माटा में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा सुनते हैं, जैसे कि मिडल लैमेला मैंने आपको बताया दो प्लांट सेल को ज्वाइन करती है, होल्ड करती है, ग्लू करती है, ठीक है। लेकिन जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल वाला काम करता है, ठीक है। वो साइटोप्लाज्म को ज्वाइन करने में काम करता है। जैसे मिडल लैमेला है ना प्लांट सेल में, ऐसे साइटोप्लाज्म में प्लाज्मोडेस्माटा है, ठीक है बेटा। फिर आता है हमारा क्वेश्चंस की बारी। ऐसे ही मैंने आपको बता रखा है बेटा, पहले मैं आपको नोट्स करवाऊंगी, एनसीईआरटी करवाऊंगी, क्वेश्चंस लगवाऊंगी, बताया मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से। तो बेटा पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लें, पक्का क्विक रिवीजन कर लें। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में हमने क्या पढ़ा? बैक्टीरिया लेना है, बैक्टीरिया में ग्राम स्टेनिंग क्रिस्टल वायलेट अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है? आयोडीन बैक्टीरिया सारे पर्पल मिलते हैं। फिर उसमें हम आयोडीन ऐड करते हैं। आयोडीन मतलब वो एक्ट किसकी तरह करता है? फिक्सेंट भी और मॉडर्न की, ठीक है। किसकी तरह? मॉडर्न की भी और फिक्सेंट की भी, ठीक है, इन दोनों की तरह। फिर हम एसीटोन या अल्कोहल में से एक चीज डालेंगे जो फिर जो है बैक्टीरिया जो रिटेन कर लेगा स्ट्रेन को, वो ग्राम पॉजिटिव और फिर ग्राम नेगेटिव, ठीक है। फिर हम काउंटर स्ट्रेन डालेंगे जो कि है सफ्रानीन, ठीक है। सफ्रानीन डालेंगे तो उसके बाद हमें ये दिखाई देगा कि ग्राम पॉजिटिव कौन सा है, ग्राम नेगेटिव कौन सा है। उसके बाद हमने इसका प्रोसीजर जाना था जिसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की बात की थी। मैंने बताया था ग्राम पॉजिटिव का आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में याद कर रखोगे तो हो जाएगा, बैसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम। ग्राम नेगेटिव की बात करें तो एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम, विब्रियो, इकोलाई, ठीक है, एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। फिर हमारा आता है प्लांट सेल वॉल जो कि रिजिड होती है, सपोर्टिव होती है, प्रोटेक्टिव होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट भी होती है। इसको किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसमें? इन कॉक सेल में, ओक ट्री की कॉक सेल में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली लेयर सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद एल्गी किससे मिलके बना है? सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स? कैल्शियम कार्बोनेट। और प्लांट्स किसकी मतलब उससे बना है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद हमने एक चीज पढ़ी केमिकल कॉम्पोजिशन। कौन कौन सी? मैट्रिक्स, माइक्रोफिब्रिल एंड डिपोजिशन। मैट्रिक्स में क्या क्या आता है? वाटर, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिपिड्स, प्रोटीन। 50% वाटर, 5 से 15%
हेमीसेल्यूलोज 2 से 8% पैक्टिन, 1 से 2% लिपिड एंड 1 से 2% प्रोटीन। ठीक है, फिर हमारा आता है माइक्रोफिब्रिल जिसे हम स्टील बार्स भी बोलते हैं। उसमें आता है प्लांट्स में सेल वॉल की सेल्यूलोज की बनी होती है और फंगस में काइटिन वाली वॉल होती है। ठीक है, उसकी सेल वॉल को काइटिन बोलते हैं। फिर आता है हमारा डिपोजिशन, लिग्निन, क्यूटिन, सुब्रिन, सिलिका। स्पीड में बोलो, लिग्निन, क्यूटिन, सुब्रिन, सिलिका। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका मिडल लेमिला के बारे में, जो कि 2 प्लांट सेल को होल्ड करती है, ग्लू करती है। ठीक है, मिडल लेमिला किससे मिलके बनता है? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, जो कि सेल वॉल है, मतलब इसको हम सेल प्लेट भी बोलते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलके बनती है, गोल्गी बॉडी से बनाती है। ये एक ही एंजाइम से मतलब डिसॉल्व होता है, कौन सा? पॉलीगैलेक्टरॉन्स, जो कि क्या करता है? राइपनिंग करता है। ठीक है बेटा, आपकी क्विक रिवीजन भी बहुत जरूरी है ताकि आपको एकदम से रिवाइज होता चला जाए। ठीक है, अब हम करते हैं थोड़ी सी क्वेश्चन। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ several layers of microfibrils, synchronous mitotic division, cellulose molecules या glucose molecules। इसका आंसर आएगा several layers of microfibrils। क्यों? मैट्रिक्स माइक्रोफिब्रिल डिपोजिशन ही तो था केमिकल कॉम्पोजिशन सेल वॉल का। तो मैट्रिक्स में बेटा देखो, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, सेल्यूलर भी लगा सकते हैं, सेल्यूलोज भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में था। नहीं बेटा, ये नहीं करना। मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स माइक्रोफिब्रिल और डिपोजिशन था, तो माइक्रोफिब्रिल्स में माइक्रोफिब्रिल्स बन रहे थे सेल्यूलोज के। ठीक है, तो केमिकल मतलब सेल वॉल जो है several layer of microfibril से मिलके बनेगा। The cell are held together by calcium pactate। calcium pactate layer से क्या बन रहा था? मिडल लेमिला। ठीक है, फिर आता है आपका मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस ऑफ मिडल लेमिला इज सुब्रिन, क्यूटिन, सुब्रिन, क्यूटिन, लिग्निन या फिर पैक्टिन। तो आंसर इज पैक्टिन। Now, function of the cell wall is provide shape of the cell, protect the cell from the mechanical damage। करता है, ऑफ कोर्स सी बात है, ये हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से। सेल टू सेल इंटरेक्शन भी करता है, बैरियर भी प्रोवाइड करता है अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को। तो इसका आंसर है 4। तो बेटा आज का लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं। इसकी भी आप लोगों के क्वेश्चंस आ जाएंगे शॉर्ट्स में, तो वो जरूर अटेम्प्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।